तो साहब, खालिस्तान रेफरेंडम की रजिस्ट्रेशन का ऐलान हो चुका है। सिख भाइयों से अपील की जा चुकी है कि आप भारतीय फौज को छोड़ दीजिए। खालिस्तान तहरीक मजीद कितनी मजबूत होती जा रही है और रेफरेंडम 2020 क्या है? जी बहुत शुक्रिया। जो रेफरेंडम 2020 है ये रजिस्ट्रेशन है, इसमें हमने साइन लेने हैं और ये जो गुरपतवंत सिंह पन्नू हैं जिसकी आपने गुफ्तगू सुनी है, ये सिख फॉर जस्टिस के मेन हमारे कर्ता धर्ता हैं। ये वकील हैं और इन्होंने वहाँ पे भी पिटीशनें दायर की हुई हैं। तो सिख फॉर जस्टिस के साथ साथ बाकी, क्योंकि खालिस्तान हमारा बुनियादी हक है। जब 1947 में गांधी ने सिखों के साथ वादा किया था कि पाकिस्तान इंडिया बनेगा तो साथ में खालिस्तान भी बनेगा, तो उस वक्त मैं सबसे पहले तो मैं आपके प्रोग्राम के वसादत से ये डिक्लेयर करना चाहता हूँ कि ये उस वक्त हमारे सिख जो लीडर्स थे उनका बहुत ही गलत फैसला था कि उन्होंने इंडिया को चुना। और वो मक्कार कौम है वो, कि उन्होंने आज तक हमें अपना हक नहीं दिया। और ये जो खालिस्तान है हमारा बुनियादी हक है, ये हमने लेना ही लेना है। इसकी तहरीक अब बहुत ज्यादा जोर पकड़ चुकी है। और जो इंडियन फौजी हैं, इंडियन फौजियों को जो रिक्वेस्ट की गई है, क्योंकि उनके तो फौज बुज़दिल है, वो जहाँ पे भी होते हैं सिखों को आगे कर देते हैं। अभी चाइना अंदर जितना भी गया था उन्होंने सिखों को बाद में आगे किया है। तो हम इनके लिए नहीं मरना चाहते क्योंकि हमारे दुश्मन, और हमने अपना खालिस्तान लेना ही लेना है। रेफरेंडम के जरिए भी इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इतने रेफरेंडम में इतने ज्यादा लोग शामिल होंगे कि मोदी जो है उसकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। और अल्लाह की मेहरबानी से जो हमारा बुनियादी हक है वो हम हर सूरत इसको हासिल करेंगे। राना साहब, इस वक्त खालिस्तान तहरीक या सिख बरादरी मोदी हुकूमत को कितना टफ टाइम दे रही है और किस तरीके से? देखें यासर, खाली टफ टाइम नहीं दे रही है। मैं एक ऐसा सिनेरियो आपके सामने रखता हूँ। ये हकीकत है कि सिख जो हैं फौजी, उन्हें वो मरते हैं हर महाज पे। अब सिखों के अंदर एक तहरीक पैदा होगी और ये जो मैसेज हमने इन्हीं के जो रहनुमा उनका है, उसके बाद मेरे पास जो इतला है वो एक मुसद्दक़ा इतला ये है कि 11,000 से ज़ायद सिख हैं जिन्होंने फौज से अपना तल्लुक़ ख़त्म कर दिया है, जिन्होंने कहा जी हमने ना रिटायरमेंट के पैसे लेने हैं ना पेंशन लेनी है, हमने अपनी जान नहीं गंवानी, जान गंवाएंगे तो अपने उस मकसद के लिए जो उनका मकसद है वो समझते हैं। ये अब वहाँ हमने पहले प्रोग्रामों में भी ये बताया था कि ये जानबूझकर या तो सिखों को आगे कर देते हैं या निचली ज़ात के हिंदुओं को आगे कर देते हैं। और यही हुआ है। देखें, अब तस्दीक खुद कर रहे हैं यहाँ पे कि उनके सिख जो है चाइना बॉर्डर पे ज़्यादा मरने वाले कौन है? चाइना वहाँ पे जो लद्दाख में वो सिख हैं। लड़ाई किससे हुई? आगे किसको किया गया? सिखों को किया गया। इसी तरह पाकिस्तान के साथ यही किया जा रहा है। किसी महाज पे भी हो वो यही करते हैं जानबूझकर। अब 11 से 13,000 के दरमियान सिख हैं जिन सिखों ने बाकायदा भारतीय फौज से लैदगी कर लिया। या सर, ये एक बहुत खौफनाक है और ये तारीख में पहली दफा है। और देखिए, ऐलान कर दिया गया है कि अगर आप 50,000 लेते हैं 55,000 लें, 25,000 लेते हैं 30,000 लें, जितने आप पैसे लेते हैं उससे ज्यादा पैसे आप हमसे लें। और जब ये मामला शुरू हो जाता है तो उसके बाद आप देख सकते हैं फिर सूरत-ए-हाल किस तरफ जाती है। तो ये इस वक्त मेरी इत्तला के मुताबिक भारतीय फौज के अंदर सिखों की एक बड़ी जो तादाद है, बड़ी तादाद, वो आहिस्ता आहिस्ता भारतीय फौज को छोड़ रही है और आने वाले वो सब के सब जो है खालिस्तान तहरीक के लिए काम करना शुरू करने लगे। और अगर ये काम शुरू हो जाता है तो दो होंगे। एक, नरेंद्र मोदी जो है वो बिल्कुल खालिस्तान तहरीक के आगे नहीं खड़ा हो सकेगा। दूसरा, भारतीय फौज के अंदर से जब उनके सबसे बहादुर जो हैं सिख वो ही निकल गए तो फिर हिंदू बनिया कहाँ पे जाके लड़ेगा? तो ये मामला है और ये बड़ा खौफनाक सिनेरियो है कि 11 से 13,000 इस वक्त तक जो हिंदू हैं सिख हैं, उन्होंने फौजियों ने वहाँ पे इस्तीफे दे दिए हैं। और जिस तरह अब ये ऐलान हो गया जो हमने अपनी स्क्रीन पे दिखाया है, ये खालिस्तान तहरीक के जो रहनुमा उनकी तरफ से, तो अब असल में अब सिखों की एक बहुत बड़ी तादाद इसी ऐलान को देखते हुए बाकायदा रजिस्ट्रेशन करा रही है। और ये रजिस्ट्रेशन इतनी तेज़ी से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रही है कि जिससे भारत के अंदर एक बहुत खौफ पैदा हो गया है। और अब उस खौफ को ख़त्म करने के लिए नरेंद्र मोदी चंद ऐसे सिख रहनुमाओं को खरीद कर